उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का स्वामी है। आइए आंखें बंद करेंगे। प्रार्थना। धन्यवाद हो प्यारे पिता इन सुंदर गवाहियों के लिए और आज के इस वचन के लिए कि प्रभु गवाहियों के द्वारा आपने स्पष्ट कर दिया कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करते हैं। मेरे पिता आपका अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम इस वचन को सीखें और सिखाने वाले बन सकें और ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टिका पर लिखा जाए और पिता इस वचन के द्वारा हम 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल ला सकें। प्रभु जो इन दिनों निराशाओं में हैं उनको इस वचन के द्वारा ताकत मिले, हिम्मत मिले, बल मिले, ताकि वो अपनी निराशा को भुलाकर आपकी महिमा करें, अपने मन को आपकी ओर लगा सकें। पिता अब तक आपने इस आराधना में सहायता की है, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करे वचन को सीखने में, सिखाने में, ताकि हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिले। अब तक संभाला, आगे भी आप ही संभालेंगे। छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हमारा विषय है कि फॉलो टू क्राइस्ट, मसीह को फॉलो करना। हम जो मसीह में हैं एक नई सृष्टि, यानी पुरानी बातें हमारी बीत गई। जो हमारा पुराना मनुष्य था या पुराना जीवन था वो हमारा दूर कर दिया है, क्योंकि हमने अपने मुंह से अंगीकार करा है और हृदय से विश्वास किया है कि यीशु हमारे लिए संसार में आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और हम उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, मुंह से अंगीकार किया है। तब से आज तक परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव लाएगा। यदि हम नहीं बदल रहे हैं तो हमारा अभी वो पुराना मनुष्य तब हमारे जीवन से दूर नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जब जब लोगों से मिला उसने कहा अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जो मछुआरे थे उनसे कहा। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमको बदलना चाहता है, हमारे जीवन को अपने लायक बनाना चाहता है। जब हम मसीह को देखेंगे, उसके वचन को सुनेंगे तो हम उसको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने द्वारा सिखाया कि सीखो, और उसने उनको कोई बड़ी बड़ी ट्रेनिंग या बड़े बड़े चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कराई, लेकिन जैसे उन्हें साथ रखता था, करते दिखाता था, वो करते थे। हमें और आपको भी परमेश्वर के वचन को उसी प्रकार फॉलो करना है जैसे यीशु मसीह के चेले करते थे। आइए चलेंगे और पढ़ेंगे शुरू से। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो। हाँ, जैसे हमने मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते चलो, अपने आप को रुकने मत दो। यदि हम रुक जाएंगे तो परमेश्वर का जो आत्मा हमारे अंदर संचार भर रहा है, उत्साह भर रहा है, वो हमारा उत्साह शैतान ठंडा ना कर दे। इसलिए कह रहा है जब हमने उसे ग्रहण कर लिया है तो उसमें अब हमें चलना भी है। कैसे चलना है आगे बढ़ेंगे। और उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम
सुनाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते रहो और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो, उसी में जड़ पकड़ते जाओ। जो विश्वास है उस विश्वास में बढ़ते जाओ। घटने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उसी दिन आ जाता है जब उसे अपना प्रभु ग्रहण कर लेते हो, तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें क्या करना है? जड़ पकड़ना है, और वो जड़ काय की है? विश्वास की मजबूती से परमेश्वर में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार न बना ले। हाँ, चौकस रहो, कोई हमें भरमा ना दे, हमें अपना भोजन ना बना ले कि लोग भरमाएंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये गलत है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कोई तुम्हें धोखे से भरमा ना ले, अपना भोजन या आहार ना बना ले, इसलिए उससे चौकस रहो, सावधान रहो। आगे। जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हाँ, मसीह के अनुसार नहीं है। जो लोग संसार के हैं वो संसार की शिक्षाओं में अपने तत्व ज्ञान में बुद्धिमान तो हैं, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वो नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है जब हमने उसे विश्वास में बढ़ रहे हैं, उसे ग्रहण कर लिया है उद्धारकर्ता करके, तो अब उसमें अधिक जड़ पकड़नी है। वो जड़ हमारी विश्वास की मजबूती से होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे और अपनी गवाही लोगों को शेयर करेंगे, तो परमेश्वर हमें और अधिक बढ़ाएगा। आगे बढ़ें। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। परमेश्वर के पुत्र यीशु में सारे ईश्वरीय गुण हैं, सारे तत्व ज्ञान उसके अंदर वास करते हैं, जो एक ईश्वर में या एक परमेश्वर के पुत्र में होने चाहिए, जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, जो आने वाला है, जिसकी आप और हम बाट जो रहे हैं, और वो बाट हमारी पूरी होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। आगे बढ़िए। और तुम उसमें भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिक श्रोमणी है, अधिकार का श्रोमणी है, और तुम उसी में भरपूर हो जाओ, जिसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है, जिसने आपको और हमको नाम लेकर बुलाया है, जिसने 150 करोड़ की जनसंख्या में से परमेश्वर ने हमको चुना है। बुलाए हुए तो बहुत हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन चुने हुए कम हैं, और वो चुने हुए आप और हम हैं। और संसार के जो लोग आज परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और परमेश्वर के साथ नहीं है, वो बुलाए हुए हैं, वो चुने हुए नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जिन्हें चुना है वो उसके वचन को सुनते हैं, वो उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो उसमें बने रहते हैं, उसके साथ संगति करते हैं। तो परमेश्वर का वचन चाहता है कि जिसके पास अधिकार है, और जो अधिकारियों का श्रोमणी है, हम उसके पास आए हैं। आइए एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकाल लें। यूहन्ना की पुस्तक में आ जाएंगे। यूहन्ना 2 अध्याय को निकालेंगे, उसके 5 और 6 पद को पढ़ें। क्या कहता है यहाँ पर? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ, 2-2, 3-3 मन समाता था। ये पहला आश्चर्यक्रम था यीशु मसीह का, जो काना में किया। वो एक विवाह में जाता है, और वहाँ की रीति के अनुसार जो मटके रखे थे, उसमें दाख रस समाप्त हो गया था। इसलिए उसकी माता कह रही थी यीशु की, जैसा ये तुमसे कहे वैसा तुम फॉलो करना। तो परमेश्वर का वचन जैसा हमें करने के लिए कहता है, यदि हम वैसा नहीं करते हैं तो हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे।
परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था अदन की वाटिका में रहना, सब कुछ करना, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, ना इसकी तरफ देखना। लेकिन उन्होंने उस गलती को किया, उस आज्ञा को तोड़ा और उसकी सजा उन्होंने पाई। तो हम और आप भी यदि उसमें बने हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर उसका प्रेम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमारे लिए अपना लहू दिया है, हमें दाम देकर खरीदा है, हमें पाप की जिंदगी से छुड़ाया है, तो हमें वो इसलिए बुलाया है ताकि वो हमसे कार्य ले सके। आगे पढ़ेंगे। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भरने दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब तक उसने उससे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हाँ, ये पहला आश्चर्यक्रम यीशु मसीह ने किया। जैसे उसकी माँ ने कहा कि जैसा ये कहे वैसा फॉलो करना, और उन लोगों ने वैसा फॉलो किया, उन मटकों में पानी भर दिया। ये सबको पता था, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा अब इसे निकाल कर लोगों को परोस दो, तो वो एक शुद्ध और एक टेस्टी दाखरस में बदल गया। ये परमेश्वर के पुत्र का पहला आश्चर्यक्रम था। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय में आ जाएंगे, उसके 19 और 20 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हाँ, यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हाँ, पिता के द्वारा पुत्र को सिखाया गया। जैसे पिता करता था वैसे ही पुत्र सीख कर आया, और उसी काम को करने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर संसार में हमारे लिए, हम आपके और हमारे बीच में मनुष्य का रूप धारण कर लिया और मनुष्य के रूप में इस संसार में आ गया। क्योंकि हम यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, अब वही देहधारी होकर पृथ्वी पर हमारे और आपके बीच में मनुष्य के रूप में आ गया। आगे पढ़ें। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। हाँ, जो काम यीशु मसीह ने किए वो बिना पिता की परमिशन के नहीं किए। वो हमें भी आज्ञा देकर गया है कि जाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। वो आदेश सबको करके गया है। लेकिन कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पास नए लोगों को लेकर आते हैं या परमेश्वर के वचन को लोगों को पहुंचाते हैं? तो यहाँ साफ कह रहा है कि वो प्रीति रखता है, और जो पिता उसे दिखाता है वही सब कुछ करता है। आगे पढ़ें। और वह इनसे भी कहीं बड़े कामों को उसे दिखाएगा, जिससे कि तुम आश्चर्य करो। हाँ, इससे भी बड़े बड़े काम करने के लिए यीशु मसीह को पिता ने कहा, और तुम उन पर विश्वास नहीं करोगे, ऐसे अचंभे के काम आगे होंगे। आइए यूहन्ना 8 अध्याय में आ जाएंगे। उसके 28 और 29 पद को पढ़ें। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि वह वही हूँ, मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। हाँ, पिता ने उसे कह के भेजा, जो मेरा काम है उसे पूरा करना। और जो ऊंचे पर चढ़ाए जाने के लिए चेलों को उसने कई बार अपनी मृत्यु के बारे में बताया, लेकिन चेलों ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया, ना विश्वास किया और ना ही उससे सवाल पूछते थे। यहाँ एक बार फिर से कह रहा है, मेरा पिता ने मुझे ऊंचे पर जब चढ़ाएगा तब तुम मुझे जानोगे कि मैं वही हूँ जो जगत का उद्धार करता होकर इस संसार में आया। आगे पढ़ें। वह जिसने मुझे भेजा मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदा वे ही कार्य करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हाँ, वही काम मैं करता हूँ जिससे प्रसन्न होता है पिता।
क्या आप और हम अपने जीवन में जब से उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, क्या वो काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, या वो काम कर रहे हैं जिनसे परमेश्वर नाराज होता है, क्रोधित होता है? क्या हम वो काम कर रहे हैं? हम और आप सब अच्छे से जानते हैं। यदि हमने विश्वास कर लिया, उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, फिर भी हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, फिर भी उसे हल्के में ले रहे हैं, छोटी बात ले रहे हैं, और फिर भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, उसमें बने नहीं हैं, तो परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आगे पढ़ें। जब उसने ये बातें कही तो बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हाँ, बहुत लोगों ने विश्वास किया कि ये वही है जगत का उद्धार करता। हम यशा नबी की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, देखो सभी के गुनाहों का बोझ उस पर लाद दिया, वह मारा गया, गाड़ा गया और यातनाएं सहता रहा। जो आपको और हमें सहना चाहिए था, वो उसने अपने ऊपर लेकर हमारे लिए रास्ता खोल दिया उद्धार का। वो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि जो उसे जानते हैं उनसे ही ज़्यादा करता है, वो उनसे भी करता है जो उसे नहीं जानते हैं। लेकिन वो उसे जानते हैं मगर पहचानते नहीं हैं, वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उसे अपना उद्धार करता करके ग्रहण नहीं करते हैं, जो कि आपने हमने किया है। हमने उसकी आज्ञाओं को माना, उस पर विश्वास किया है, और वही जगत का उद्धार करता है। ये आप और हम नहीं, पूरा संसार जानता है। उसके द्वारा हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का टिकट मिलेगा, और वही लेकर जा सकता है, और कोई हमें आगे लेकर नहीं जा सकता। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकाल लें। इब्रानियों की पत्री में आ जाएंगे, उसके 13 अध्याय के 21 पद को पढ़े, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, इब्रानी 13 अध्याय। तुम्हें हर एक बड़ी बातों में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। हाँ, हर एक बात में हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, ना कि अपनी इच्छा। हमारी इच्छा तो परमेश्वर अपने आप पूरी कर देगा, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय में उसने कहा है, उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं परमेश्वर हमें देगा जो हमें आवश्यकता है। आगे बढ़ें। और जो कुछ उसको भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। उसी की महिमा हमें दे। जो हम उसकी इच्छा को जानते हैं, पहचानते हैं, और उसने आज्ञा भी दी है। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? ये हम अपने आप में खुद अनुभव करते हैं, खुद अपने जीवन से मालूम करते हैं। हम पूरे बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि पौलुस को छोड़ किसी और ने नहीं कहा कि मेरी सी चाल चलो। क्या हम पौलुस जैसी चाल चलते हैं? क्या मसीह को फॉलो करते हैं, या उसी की अधीनता में अपने जीवन को बिताते हैं? जब हमने उसे ग्रहण किया है तो हम उसके द्वारा विश्वास में अधिकाधिक उसमें बढ़ रहे हैं, मजबूती से जड़ पकड़ रहे हैं, या हम निरंतर परमेश्वर के भय में जीवन बिता रहे हैं? आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से। भाइयों, इसे नहीं, मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17-18 पद को। ये तो बहुत ही सबको पता होगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 और 18। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, इसलिए वो कह रहा है पौलुस, सो यदि कोई मसीह में आ गया है और उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, तो वो एक नई सृष्टि बन गया है। अब वो संसार का नहीं रहा, अब वो परमेश्वर के राज्य का वारिस हो गया है, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अब हम वो नहीं रहे जो पहले संसार के लोग थे, जो संसार में जीवन बिता रहे थे, बुराइयों में पड़े थे, पाप में पड़े थे। अब हम एक नई सृष्टि बन रहे हैं। आगे बढ़े। पुरानी बातें बीत गई हैं। हाँ, पुरानी बातें हमारे जीवन से
निकल चुकी हैं। अब परमेश्वर ने हमारे पापों को जैसे पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया। आगे देखो सब बातें नई हो गई। हाँ, सब बातें नई हो गई। अब बातें सब हमारे जीवन में नई हो जानी चाहिए। पौलुस कहता है अंश अंश करके परमेश्वर में बदलते जाओ। यदि हम नहीं बदल रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम परमेश्वर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको चुना है, और वो चाहता है उसकी अधीनता में, उसके भय में, उससे प्रेम करते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 17 पद को और पढ़ते हैं। क्या कहता है परमेश्वर? इसीलिए मैंने लूकिस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है हाँ। और विश्वास योग्य पुत्र है, हम्म, तुम्हारे पास भेजा है। हम्म, वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, हाँ, जैसे कि मैंने हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। हम्म, कुछ तो ऐसे भूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का एक नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा। हाँ। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर को जो भुला दिए हैं, अब वो ऐसे भूल गए हैं कि अब हमारे पास कोई आने का है नहीं। बार बार हमें आके कहने का नहीं है कि प्रार्थना में आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ। और लेकिन परमेश्वर चाहेगा तो उनके पास फिर से वचन जाएगा, लेकिन उनका मुंह फूल गया है घमंड से। ऐसे घमंडी हो गए हैं कि अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर एक झटके में सब कुछ छीन लेगा, क्योंकि अधिकार उसके पास है। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा अधिकार का श्रोमणि है वो, और वो जानता है हर एक को अपने हाथों में उसका चित्र उसका बना के रखता है, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी अधीनता में चलते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, सो यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अपने चेलों से भी उसने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और चेले जैसे गुरु को करते देखते थे, वैसे ही वो लोगों को सिखाता था। हम यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ते हैं, निकोदेमस रात के समय में जाता है यीशु मसीह से, कहता है हे गुरु, जो तू परमेश्वर की ओर से ना होता तो ऐसे काम नहीं कर सकता, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह कहता है गुरु केवल एक ही है, वो है परमेश्वर। सबका गुरु परमेश्वर है, हम किसी के गुरु नहीं हो सकते। उसने रात का समय चुना उद्धार पाने के लिए, क्योंकि हो सकता था अपने समाज के, अपने लोगों से डरता हो, भयभीत रहता हो, और इसलिए वो रात के समय में उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के पास गया। क्या आप और हम को जो परमेश्वर ने गिफ्ट के तौर पर उद्धार दे दिया है, हमने उसे ग्रहण कर लिया है, क्या हम उसके भय में बने हुए हैं? क्या उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या उसके अधीनता में जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ मिलता है। अधिकार का शिरोमणि वो है, और पतरस की पुस्तक में लिखा है, यदि तुम नम्र बनोगे तो वो तुम्हें ऊंचा उठाए। उसकी अधीनता में नम्रता के साथ बढ़ते जाओ, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। हो सकता है आप भी सोच रहे हो, आपके कुछ नए सपने हो, परमेश्वर हर एक को पूरा करेगा, लेकिन जब आप उसके भय में चलोगे, उसको प्रसन्न करने वाले काम